अब जैसे ensemble लर्निंग में हमने काफ़ी सारी बैगिंग एल्गोरिथम्स को देखा, वैसे ही हम काफ़ी सारी बूस्टिंग एल्गोरिथम्स को भी यूज़ करते हैं. सो द फर्स्ट बूस्टिंग एल्गोरिथम दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज ग्रेडियंट बूस्टिंग. अब जैसे बैगिंग के अंदर व्हाट डिड वी डू, हमारे पास बहुत सारे हमारे डिसीजन ट्रीज थे लाइक दिस. एंड हम क्या करते हैं बैगिंग के अंदर, हम अपने डिसीजन ट्रीज को किसी डेटा सेट पर पैरेलली ट्रेन करते हैं एंड उसके बाद हम इनका जो आउटपुट होता है उसको एग्रीगेट करते हैं. वहीं दूसरी तरफ बूस्टिंग के केस में व्हाट डू वी डू, बूस्टिंग के केस में हमारे पास बहुत सारे हमारे डिसीजन ट्रीज होंगे जिनको हम सीक्वेंशियली अलाइन करेंगे. अब यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली डिसीजन ट्री बोला है क्योंकि मेजॉरिटी बूस्टिंग एल्गोरिथम्स एंड मेजॉरिटी बैगिंग एल्गोरिथम्स जनरली डिसीजन ट्रीज को यूज़ करती हैं. और वो जब हम sklearn के अंदर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे बूस्टिंग की तब भी हमें देखने को मिलेगा. जैसे बैगिंग के अंदर सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ बैगिंग इज यूजिंग अ रैंडम फॉरेस्ट, वैसे ही बूस्टिंग के अंदर भी जो सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम्स है उसके अंदर जनरली डिसीजन ट्रीज ही एज अ प्राइमरी मॉडल यूज होता है. एंड दैट इज वाई वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ट्री. ऑल्दो यहाँ पे कोई और टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी हम यूज कर सकते थे, पर प्राइमरीली जब हम होमोजेनस बूस्टिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम डिसीजन ट्रीज को यूज करना प्रेफर करते हैं. अब ये होमोजेनस बूस्टिंग वर्ड मैंने क्या बोला ये हमें आज के लेक्चर में धीरे धीरे समझ में आएगा. पर सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट बूस्टिंग एल्गोरिथम विच इज ग्रेडियंट बूस्टिंग, जिसके अंदर सीक्वेंशियली हम अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं. तो ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसे वर्क करता है उसको स्टडी करने के लिए पहले तो बात कर लेते हैं कि ग्रेडियंट बूस्टिंग को हम रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन एंड उसके बाद वील टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन यूजेज विच इज वेरी सिमिलर. तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द रिग्रेशन केस. द रिग्रेशन केस, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल है डेटा सेट जो यहाँ पे ले लिया है. इस डेटा सेट के अंदर वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास उनका सेमेस्टर है, उनकी कॉलेज के अंदर ब्रांच है एंड वी ऑल्सो हैव देयर जीपीए. तो यहाँ पर व्हाट डू वी हैव टू डू ऑन द बेसिस ऑफ दीज इनपुट फीचर्स हम अपने आउटपुट जीपीए को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट की अगर सेमेस्टर 4 चल रहा है, ब्रांच ईसीई है, तो उसका क्या जीपीए होना चाहिए. तो इस तरीके से दिस इज बेसिकली माई x1, दिस इज बेसिकली माई x2 एंड दिस इज माई y. ये मेरे इनपुट फीचर्स हैं, ये मेरा आउटपुट फीचर हो गया. सो दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं. तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर कैसे हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारे लिए. तो ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है विच इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इज यूजिंग अ सिंपल मॉडल. हम क्या करते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग में हम एक बहुत ही सिंपल मॉडल को यूज करते हैं टू मेक द इनिशियल प्रेडिक्शन. एंड ये जो मॉडल होता है इसको हम कह सकते हैं F0. F मतलब बेसिकली फंक्शन, हमारा जो हाइपोथेसिस फंक्शन होता है उसी को हम अपना मॉडल कहते हैं और उसी फंक्शन को हमने यहाँ पे कह दिया F0 विच इज आवर फर्स्ट इनिशियल सिंपल मॉडल. अब ये मॉडल इतना सिंपल हम लेते हैं कि इसके अंदर हम एज सच कोई मशीन लर्निंग अप्लाई नहीं करेंगे. मतलब अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सारे आउटपुट का मीन प्रिडिक्ट कर देंगे. बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट, हम अपनी मीन वैल्यू को प्रिडिक्ट कर देंगे एज द आउटपुट. तो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, इस पूरे के पूरे आउटपुट के लिए हमारी जो मीन वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 8 + 6 + 8 + 7 + 9 by 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7.6. तो ये जो हमारा सिंपल मॉडल है इसने हमें सबसे सिंपल प्रिडिक्शन दे दिया विच इज द मीन वैल्यू. नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट रेजिडुअल्स. हमें सारे के सारे सैंपल्स के लिए, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के लिए रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. एंड व्हाट इज दिस रेजिडुअल वैल्यू, दिस रेजिडुअल वैल्यू इज y माइनस y प्रेडिक्टेड. अब जैसे यहां पर हमारा फर्स्ट y प्रेडिक्टेड क्या हो गया, दिस इज आर फर्स्ट y प्रेडिक्टेड ऑफ 0 इसको हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो सिंपल मॉडल था उसने क्या प्रेडिक्शन दिया, उसने मीन वैल्यू को ही रिग्रेशन के केस में एज अ प्रेडिक्शन दे दिया. तो जैसे ही हमारे पास ये प्रेडिक्शन आ गया हम रेजिडुअल कैलकुलेट करते हैं. तो क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रेजिडुअल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि हम R1 वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड ये जो रेजिडुअल वैल्यू होती है इसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑल द सैंपल्स, मतलब फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स. तो मतलब इसके लिए रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, इस तरीके से पूरे डेटा सेट के लिए करेंगे. तो सबसे पहले अपने R1 को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपने इस 8 में से अपने 7.6 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी. दिस विल बी इक्वल टू 0.4. तो 6 - 7.6 ये हमारे पास -1.6 हो जाएगा. ये दोबारा से हमारे पास 0.4 हो जाएगा, -0.6 एंड सिमिलरली दिस विल बी 1.4.
तो ये हमारी सारी की सारी R1 वैल्यूज यानी रेजिडुअल 1 वैल्यूज, रेजिडुअल 1 क्यों बोला, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ जाएंगी. एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेप. द थर्ड स्टेप इज दैट वी ट्रेन अ डिसीजन ट्री ऑन आर R1 वैल्यू या फिर ऑन आर रेजिडुअल वैल्यू. बेसिकली हम डिसीजन ट्री को ट्रेन करते हैं इनपुट, एंड नाउ हमारा जो रेजिडुअल है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हमारे आउटपुट की तरह एक्ट करेगा. बेसिकली हमारे मॉडल के अंदर, मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे अपना सबसे सिंपल मॉडल. शुरुआत में आता है हमारा सबसे सिंपल मॉडल जिसको हम कह देते हैं F0. इस सिंपल मॉडल को हम कौन से डेटा पर ट्रेन करते हैं, इस सिंपल मॉडल को हम ट्रेन करते हैं ऑन द इनपुट फीचर्स एंड ऑन द आउटपुट. तो इन इनपुट फीचर्स एंड आउटपुट के बेसिस पर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे. उसके बाद यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे अपना R1. देन सीक्वेंशियली हम क्या करते हैं, हम एक डिसीजन ट्री 1 लेते हैं. वी टेक डिसीजन ट्री 1 एंड इसे हम ट्रेन करते हैं ऑन X एंड R1 एज द आउटपुट. अब हमारे जो y है हमारे ट्रेनिंग डेटा के लिए फॉर दिस डिसीजन ट्री, अब हमारे ट्रेनिंग डेटा में हम y को नहीं भेजते ट्रेन करने के लिए. अब हमारा जो आउटपुट बन जाएगा वो रेजिडुअल आएगा. एंड हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डिसीजन ट्री है अब वो हमारे रेजिडुअल वैल्यू को प्रिडिक्ट करे, और जिस रेजिडुअल वैल्यू को ये प्रिडिक्ट करता है उसे हम कह देते हैं R2. एंड इसी तरीके से सीक्वेंस में जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन ट्री होगा, लेट्स कॉल इट DT2, ये किस पर ट्रेन होगा, इस R2 से हम एक R3 वैल्यू है जिसको कैलकुलेट करते हैं और इसको हम ट्रेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस R3 वैल्यू. एंड इसी प्रोसेस को बार बार हम रिपीट करते रहते हैं. तो एग्जैक्टली देखते हैं ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है, बट दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू. अब इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इस पूरे प्रोसेस में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, लेट्स ब्रिंग इट हियर. इस पूरे प्रोसेस में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे एक सिंपल मॉडल होगा जो हमारे इनिशियल ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन होगा, वो हमारे लिए R1 वैल्यूज जनरेट करेगा. और अब हम एक नया डिसीजन ट्री लेंगे जो हमारे X और रेजिडुअल पर ट्रेन होगा. एंड ये डिसीजन ट्री क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज इनपुट एंड दिस R1, ये हमारे लिए R2 को प्रिडिक्ट करेगा. तो लेट्स सपोज हमारा ये जो डिसीजन ट्री 1 है ये कुछ R2 वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है. अब हमें पता है कि हमारी अगर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो R2 वैल्यू हमारी R1 वैल्यू के ही पास में कुछ वैल्यू होगी. मतलब लेट्स सपोज 0.4 के लिए इसने प्रिडिक्ट कर दिया 0.3, -1.6 के लिए इसने प्रिडिक्ट कर दिया -1.4, 0.4 के लिए यहाँ पे इसने प्रिडिक्ट कर दिया 0.2, -0.6 के लिए इसने प्रिडिक्ट कर दिया माइनस लेट्स सपोज 0.3 एंड 1.4 के लिए इसने प्रिडिक्ट कर दिया लेट्स सपोज 1.6. तो इस तरीके से कोई R2 वैल्यूज आई होंगी. ये क्या है, ये हमारी प्रिडिक्टेड R2 वैल्यू है, ये वैल्यूज प्रिडिक्ट हुई हैं. तो लेट्स मिनिमाइज दिस. तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने R2 वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिडिक्टेड R2 वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, अपने Y प्रिडिक्शंस को कैलकुलेट करते हैं. ये याद रखना है, Y प्रिडिक्शंस हमारा जो डिसीजन ट्री है, हमारा जो मॉडल है वो नहीं जनरेट कर रहा, वो नहीं प्रिडिक्ट कर रहा. इनको हम प्रिडिक्टेड रेजिडुअल के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं इन ग्रेडियंट बूस्टिंग. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी बेसिकली हैव टू कैलकुलेट Y प्रिडिक्टेड, या इनको हम कह सकते हैं हमारा न्यू Y प्रिडिक्टेड. हमारा जो न्यू Y प्रिडिक्टेड होगा, जो इस मॉडल को देना चाहिए था पर इसने दिया नहीं, इस मॉडल ने हमें सिर्फ रेजिडुअल वैल्यूज दी, मतलब हमें सिर्फ R2 वैल्यू प्रिडिक्ट करके दी. अब हमें इस R2 से अपने नए Y प्रिडिक्टेड को निकालना है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट प्रिडिक्शंस ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रिडिक्शंस ऑफ 0 प्लस ईटा इंटू डिसीजन ट्री 1. मतलब डिसीजन ट्री 1 का जो भी आउटपुट आया है विच इज R2, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक ईटा वैल्यू से, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड ईटा, एंड ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है हमारे लर्निंग रेट को. तो यहाँ पर इसको हम अल्फा भी कह सकते थे, पर ग्रेडियंट बूस्टिंग के केस में हम ये ईटा सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द लर्निंग रेट. एंड ये लर्निंग रेट वर्ड सुन के ही हमें याद आ गया होगा कि क्यों हमारी एल्गोरिथम का नाम ग्रेडियंट बूस्टिंग है. तो यहाँ पर हमारे पास लर्निंग रेट होता है, एंड दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला दैट वी यूज टू कैलकुलेट. इस फॉर्मूला का मतलब है कि यहाँ पर हम प्रिडिक्शन 0 को यूज करेंगे विच इज बेसिकली द सिंपल मॉडल प्रिडिक्शन. तो सिंपल मॉडल की क्या प्रिडिक्शन थी, 7.6. अब हमारी जो लर्निंग रेट की वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है, जनरली ये 0 से 1 की रेंज में होती है, एंड जनरली ये थोड़ी छोटी वैल्यू होती है जिसको हम रखते हैं. लेट्स सपोज हमारी जो ईटा की वैल्यू है दैट इज 0.1, हमारा लर्निंग रेट है 0.1. तो हमारा प्रिडिक्शन क्या हो जाएगा, हमारी वाई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी. यहाँ पर अगर इस R2 के बेसिस पर, इनफैक्ट यहाँ ले लेते हैं, R2 के बेसिस पर अगर हम अपना न्यू Y प्रेडिक्टेड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें हर एक डेटा पॉइंट के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा.
नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इस फॉर्मूले के लिए अगर हम हर एक डेटा पॉइंट के लिए अप्लाई करें, लेट्स सपोज इसको हम फर्स्ट डेटा पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेटा पॉइंट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमें यूज करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें डिसीजन ट्री 1 का आउटपुट चाहिए होगा विच इज 0.3, उसके साथ में हमें ईटा वैल्यू चाहिए होगी विच इज 0.1, प्लस हमें प्रेडिक्शन ऑफ 0 चाहिए होगा। एंड व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ 0? प्रेडिक्शन ऑफ 0 वाज द मीन वैल्यू। ये क्या है? ये प्रेडिक्शन ऑफ 0 है। दिस इज बेसिकली प्रिडिक्शन ऑफ 0, मतलब हमारे 0th मॉडल की, मतलब हमारे सिंपल मॉडल की प्रिडिक्शन है। तो शुरुआत में हम एक सिंपल मॉडल यूज करते हैं और बाद में हम डिसीजन ट्रीज को यूज करते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर। तो फर्स्ट सैंपल के लिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब इस रो के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो इस रो के लिए द प्रिडिक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7.6 विच इज द मीन वैल्यू, प्लस हमारा ईटा यानी लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिसीजन ट्री का आउटपुट विच इज 0.3। तो वाई कैप की वैल्यू क्या आएगी? वाई कैप की वैल्यू हमारे पास आएगी 7.6 प्लस 0.03 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7.63। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7.63। एंड सिमिलरली हम चाहें तो सेकेंड रो के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो सेकेंड रो के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो व्हाट डू वी हैव टू डू? आर वाई प्रेडिक्टेड विल बी इक्वल टू फर्स्ट प्रेडिक्शन 7.6 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय हमारा माइनस 1.4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7.6 माइनस 1.14 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा 0.7। तो दिस विल बी इक्वल टू 7.64। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के लिए, दिस इज द लर्निंग रेट, हम सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के लिए उनके न्यू वाई प्रेडिक्टेड की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन द फिफ्थ स्टेप इज टू रिपीट स्टेप्स 2, 3 एंड 4। मतलब हमें दोबारा से जाके क्या करना है? अब ऑन द बेसिस ऑफ द वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिडुअल्स अगेन। मतलब जैसे हमने R1 कैलकुलेट किया था वैसे ही अब हम R3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि R2 तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट हो चुका है। तो हम अपनी R3 वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एंड R3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय चेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस रेजिडुअल वैल्यू एंड द एक्चुअल आउटपुट। अब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारी जो रेजिडुअल वैल्यू है, मैं आपको फर्स्ट रो के लिए कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 8 माइनस 7.63। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.37 के इक्वल। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द न्यू R3 वैल्यूज। और जैसे हमने इस डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट की है, ऐसे ही हम बाकी सारी रोज के लिए R3 को कैलकुलेट करेंगे। जैसे R3 कैलकुलेट हो गया, अब सेकंड डिसीजन ट्री को हम ट्रेन करेंगे ऑन X एंड R3। तो इस डिसीजन ट्री को हमने ट्रेन कर दिया ऑन X एंड R3। यहीं से फिर हम अपने न्यू वाई कैप को कैलकुलेट करेंगे और दोबारा से क्या करेंगे? दोबारा से रेजिडुअल्स को कैलकुलेट करेंगे, जिसका मतलब है कि हम एक नेक्स्ट ट्रेनिंग मॉडल लेंगे। ये हमें क्या देगा? ये हमारे लिए R4 प्रेडिक्ट करेगा। R4 से हम वाई कैप निकालेंगे और वाई कैप से हम रेजिडुअल निकालेंगे विच इज गोइंग टू बी R5। तो नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन ट्री 3 होगा वो हमारे X और R5 पर ट्रेन होगा। एंड इस तरीके से हम सीक्वेंशियली ट्रेन करते रहते हैं और हमें डिफाइन करना होता है कि इस तरीके के हमें कितने डिसीजन ट्रीज चाहिए। जनरली दैट नंबर कुड बी 100 डिसीजन ट्रीज, 200 डिसीजन ट्रीज, 300 डिसीजन ट्रीज, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग। एंड इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं। तो एक बार इस पूरे को समराइज कर लेते हैं। व्हाट डिड वी डू? हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल मॉडल के साथ, जहां पर हम ट्रेनिंग करते हैं विद द ओरिजिनल डेटा। उसके बाद हम बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को सीक्वेंशियली कनेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली ही डिसीजन ट्री बोला है, हम कोई और मॉडल यूज नहीं करते लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सम अदर मॉडल। हम डिसीजन ट्री को ही यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट इन ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, ये डिफॉल्ट होता है। उसके अंदर हम रेजिडुअल्स कैलकुलेट करते हैं, रेजिडुअल्स को हम नेक्स्ट डिसीजन ट्री को फीड करते हैं, नए रेजिडुअल्स को प्रिडिक्ट करते हैं, उससे अपने वाई कैप को निकालते हैं, फिर नए रेजिडुअल्स को कैलकुलेट करके फिर उन्हें नेक्स्ट डिसीजन ट्री को फीड करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली हाउ ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर वर्क्स। तो अपनी ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस इक्वेशन वेयर वी से दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f0 ऑफ x प्लस f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x एंड इस तरीके से प्लस fm ऑफ x, जहां पर हम बात कर रहे हैं ऑफ m बूस्टिंग स्टेप्स। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अगर हम ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम को लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पर इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, दैट इफ आई वांट टू प्रिडिक्ट fm ऑफ x देन दैट इज गोइंग टू बी fm minus 1 of x plus eta of fmx. This is the basic mathematical representation
ऑफ द ग्रेडियंट बूस्टिंग टेक्निक, या इसको हम ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास m स्टेप्स हैं, यानी हमारे पास m बूस्टिंग स्टेप्स हैं। हमने m टाइम्स बूस्टिंग को अप्लाई किया है। दिस इज आवर लर्निंग रेट एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आवर मॉडल आफ्टर m steps. This is what? This is our model after m minus 1 steps. और ये fm क्या है? स्मॉल fm. दिस इज बेसिकली आर वीक लर्नर। तो जैसे बैगिंग के अंदर बहुत सारे वीक लर्नर्स को कंबाइन करके हम एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे वीक लर्नर्स को कंबाइन करके हम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा डिसीजन ट्री है विच इज़ बेसिकली आर वीक लर्नर। इसको हम अपना वीक लर्नर कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली अ स्मॉल डिसीजन ट्री जिसको हमने यूज़ किया है एज अ स्टेपिंग स्टोन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम।